नमस्कार आप सभी साथियों का। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए और सिटी मेंस के लिए और साथ साथ हमने जो हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने हैं उनको देखते हुए जो हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी आज तक जो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा के, उनको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रही हैं। तो इसी में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41 रहेगा। इससे पहले भी हमने 40 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 41 में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 541 है। पूछा है हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 सितंबर 1887 को पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सितंबर 1887 को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 542। पूछा है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो औरंगजेब के शासन के दौरान धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सतनामी विद्रोह हुआ था, जो कि सन 1669 में हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि सतनामी विद्रोह है जो कि 1669 में हुआ था, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 543। पूछा है अनीता कुंडू कौन है। यानी अनीता कुंडू के बारे में पूछा है कि यह किस खेल से संबंधित है, या कोई लेखिका है, या कुश्तीबाज है, पर्वतारोही है, या एथलीट है। तो अनीता कुंडू की बात करें तो यह एक पर्वतारोही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनीता कुंडू जो कि एक पर्वतारोही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 544। पूछा है हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो हरियाणा के कौन से शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 545। पूछा है बजट 2015-16 में किन किन नगरों में मेट्रो से जोड़ने की बात की गई थी। तो बजट 2015-16 में कौन से शहरों को मेट्रो से जोड़ने की बात कही गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झज्जर व रोहतक जिले को बजट 2015-16 में मेट्रो से जोड़ने की बात कही गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, झज्जर व रोहतक को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 546। पूछा है उर्दू के देदीप्याना रतन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के कौन से ज़िले में हुआ था। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की बात करें तो उनका जन्म हरियाणा के कौन से ज़िले में हुआ था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पानीपत में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 547, जिसमें पूछा है कि हरियाणवी भाषा को किस वर्तनी में लिखा जाता है। तो हरियाणवी भाषा को कौन सी वर्तनी में लिखा जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणवी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 548। पूछा है लंदन ओलंपिक खेलों में
पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता था? यानी योगेश्वर दत्त के द्वारा लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था लंदन ओलंपिक 2000 सन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 549। पूछा है कि NBAGR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? NBAGR की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1984 में NBAGR की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 550। पूछा है अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो अगर 2016 की बात है तो उसमें मुख्यमंत्री कौन रहे थे? मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य न्यायमूर्ति कौन बने थे? हरियाणा उच्च न्यायालय के। पंजाब और हरियाणा जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, उसके मुख्य न्यायमूर्ति कौन बने थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति SL वजीफदार के द्वारा यह पदभार ग्रहण किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति SL वजीफदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 551। पूछा है करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है, उनका नाम है। तो पूछा है करनाल में कौन से जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उनका जन्म हुआ है। तो करनाल में कौन से प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ है, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियाकत अली खान। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 552। पूछा है राजपूत शैली चित्रकला का विषय क्या है? तो राजपूत चित्रकला शैली के विषय की बात करें तो वह कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण का जीवन, ये सभी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजपूत चित्रशैली के विषय की बात करें तो ये तीनों के तीनों राजपूत चित्रशैली के विषय हो जाते हैं। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 553। पूछा है मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया है? तो मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी डिफलिपिप्स नाम के जो खेल है उसे हरियाणा ने अपनी खेल नीति में शामिल किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिफलिपिप्स नाम के खेल को हरियाणा ने अपने राज्य में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 554। पूछा है निम्न में से कौन सा हरियाणा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है हरियाणा में, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पंचकुला जिला, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 555। पूछा है अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला हरियाणा के कौन सी भाग में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 556। तो पूछा है तपेदिक यानी टीबी मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो तपेदिक यानी जो टीबी मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की थी, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमिताभ बच्चन को
टीबी मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 557। पूछा है हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा के हिसार जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर गलती से लिखा गया, ये 558 नंबर क्वेश्चन है। पूछा है बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज की स्थापना, यानी यह कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, यह आपसे पूछा है। तो बिरला समूह द्वारा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस की स्थापना हरियाणा के कौन से ज़िले में की गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा के भिवानी जिले में बिरला समूह द्वारा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिवानी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 559। पूछा है स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो पंडित नेकीराम शर्मा की बात करें तो उनका जन्म कौन से जिले में हुआ था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 560। पूछा है भाखड़ा नहर किस नगर के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो भाखड़ा नहर की बात करें तो यह कौन से नगर से हरियाणा में प्रवेश करती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी टोहाना में यह हरियाणा में प्रवेश करती है। तो भाखड़ा नहर का प्रवेश हरियाणा के टोहाना स्थान से हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 561। पूछा है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा के कौन से ज़िले में पाई जाती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 562। पूछा है हाल ही में हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित की गई है? तो हैपनिंग हरियाणा समिट की बात करें तो यह हरियाणा में कहाँ पर आयोजित की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के गुड़गांव में हाल ही में हैपनिंग हरियाणा समिट की आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम यानी गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 563 है। पूछा है भारत में अमेजॉन द्वारा संचालित एक सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो अमेजॉन द्वारा स्थापित एक सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र की स्थापना हरियाणा के कौन से शहर में की गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनीपत में अमेजॉन कंपनी द्वारा सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 564। पूछा है निम्न में से किस रचना में रोहतक शब्द उल्लेखित हुआ है? तो पूछा है रोहतक शब्द का उल्लेख कौन से, यानी कौन सी रचना में इसका उल्लेख है, यह आपसे पूछा है। तो रोहतक जिले की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है ऑप्शन नंबर सी, यानी नकुल दिग्विजय के जो रचना की थी उसमें यह रोहतक शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नकुल दिग्विजय। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 565। पूछा है निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं? तो समुद्रगुप्त के सिक्के हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा के मीठातल से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीठातल से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 566।
पूछा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का स्थायी कैंपस स्थित है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो इसके स्थायी कैंपस की बात करें तो यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 567। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है। तो राजा नाहर सिंह किला और स्टेडियम की बात करें तो कौन से स्थान पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो किले की बात करें तो हरियाणा के वल्लभगढ़ स्थान पर राजा नाहर सिंह किला स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभगढ़। और साथ ही साथ आप सभी को कमेंट में बताना है कि राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 568। पूछा है हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अनुशंसा पर हुआ था। तो 1 नवंबर 1966 को किसकी अनुशंसा पर हरियाणा का नए राज्य के रूप में गठन हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार हुकुम सिंह के अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 569। पूछा है महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था। तो भीम के वास्तविक नाम के बारे में पूछा है कि उनका वास्तविक नाम क्या था, या भीष्म के पिता के बारे में पूछा है, भीष्म पितामह के बारे में पूछा है कि उनका वास्तविक नाम क्या था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उनका वास्तविक नाम था देवव्रत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवव्रत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 570 की। क्वेश्चन नंबर 570 में पूछा है कि निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना गया है। तो हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि किसे माना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, यानी विष्णुदत्त और बलदेव राजोशांत दोनों को हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना गया है। विष्णुदत्त और बलदेव राजशांत को, इन दोनों को हरियाणा का प्राचीन कवि माना गया है। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि सभी के सभी PYQ क्वेश्चन हैं, जो आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी पहले अपलोड किए जाए वो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ हमने नीचे प्रोडक्ट के लिंक भी दिए हैं, यानी इन सभी किताबों के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। अगर आपको किसी भी किताब या बुक जो भी आपको अच्छी लगे, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो हमारे नीचे लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर आप इन्हें बाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।